नमस्कार। होता है उसमें निराशा ही उत्पन्न करेगा। ज़्यादा बड़ा टेबल है तो वो आपके कार्य क्षमता को मित्रों कभी सक्सेस नहीं होने देगा। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यवसाय के लिए लाभप्रद टेबल या अपने घरों के अंदर जो टेबलें होती हैं तो उसको हम मित्रों, ये एक पारंपरिक यंत्र होता है जो टेबल की चौड़ाई, लंबाई एवं ऊंचाई की निश्चित करता है। ये कुर्सी तथा अन्य फर्नीचरों का माप भी वास्तु के अंदर निर्धारित रहता है। मित्रों, कुछ माप भाग्यशाली होते हैं और कुछ माप है वो हमारे लिए दुर्भाग्य का प्रतीक होता है और इससे हमारे घर में या हमारी ऑफिस में या हमारे कार्यालय में आर्थिक नुकसान की संभावनाएं मित्रों बढ़ जाती हैं। मित्रों, फेंग शुई स्केल 43 सेमी माप के खंड पर आधारित हैं जिसे 10 भाग में विभक्त किया जाता है। हर भाग शुभ या अशुभ मापा जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे घर के अंदर टेबल और कुर्सी का माप, कौन सा माप सौभाग्यशाली होता है, कौन सा माप दुर्भाग्यशाली होता है। दोस्तों, ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्नीचर और टेबल कुर्सी हमारे घरों के अंदर सभी घरों में रहता है, तो हमें जब तक इसका माप मालूम नहीं होगा हम सक्सेस नहीं होंगे मित्रों। क्योंकि आप जिस कुर्सी या टेबल पर बैठते हो उसका माप भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे घर के अंदर टेबल या कुर्सी का माप हमेशा ही शुभ रखना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। दोस्तों, हमारे घर के अंदर टेबल कुर्सी जो शुभ माप है वो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आप यदि आपके घर में टेबल या कुर्सी 4 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 4.3 सेमी से लेकर आप 8.6 सेमी तक टेबल आप अपने घर के अंदर रखते हो तो ये शुभ है। इस माप की टेबल आप घर के अंदर रख सकते हो। टेबल हमें मित्रों भोजन करने के लिए चाहिए, पढ़ाई अध्ययन आदि करने के लिए चाहिए या हमें ऑफिस में कार्य करने के लिए टेबल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसके अलावा आप 12.9 स्केल से 21.5 स्केल तक ये शुभ होता है। ये माप टेबल का शुभ होता है। दोस्तों, 25.8 से
30.1 तक ये माप शुभ होता है। इस माप की आप टेबल अपनी ऑफिस, कार्यालय या आप अध्ययन करने के लिए या आप भोजन करने के लिए इस माप की टेबलें रख सकते हो। इसके अलावा मित्रों 34.4 से आप 43.0 सेमी शुभ होता है। इस माप की आप टेबलें आप अपने घर के अंदर रख सकते हो, आप अपने घर के अंदर यूज में ले सकते हो। ये वास्तु अनुसार बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। मित्रों, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस प्रकार की टेबलें हमें घर के अंदर अशुभता का कारण होता है, हमारे दुर्भाग्य का कारण होता है। मित्रों, टेबल हमेशा ही हमें मार्बल की कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अपने घर के अंदर मार्बल की टेबल रखना बहुत ही अशुभ होता है। आप घर के अंदर टेबल है वो पत्थर की या काठ की रखते हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको अशुभ माप कौन कौन से होते हैं वास्तु अनुसार। मित्रों, वास्तु अनुसार आप यदि 0.0 से लेकर 4.3 तक ये अशुभ माप माना गया है वास्तु के अंदर आपकी टेबल और कुर्सी का। मित्रों, 8.6 से आप 12.9 तक ये अशुभ माप माना गया है। इन माप की टेबल या कुर्सी आपके घर के अंदर है तो ये अशुभ माप माना जाता है। मित्रों, 21.5 से 25.8 ये अशुभ माप होता है। तो ये अशुभ माप टेबल का वास्तु के अंदर माना गया है, तो इस माप की टेबल हमें नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, 30.1 से 34.4 सेमी ये अशुभ माप है। तो यहाँ पर अशुभ माप में दे रहा हूँ, ये अशुभ माप होता है टेबल का। तो मित्रों, ये शुभ माप है अपने घर या कार्यालय या ऑफिस या जो अध्ययन रूम है इसके अंदर हमें इस माप की टेबल नहीं रखनी चाहिए। इस माप की टेबलें हम रख सकते हैं। मित्रों, 3.4 और 8.6 सेमी की टेबल शुभ होती हैं। ये टेबल आपका सौभाग्य का प्रतीक होती हैं, आपकी उन्नति देने वाली होती हैं। 12.9 से 21.5 सेमी जो टेबल होती हैं वो भी आपका सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। इससे आप तरक्की और उन्नति करते हो, कार्य क्षमता आपकी बढ़ती है। साथ ही मित्रों, 25.8 से 30.1 सेमी की जो टेबल होती हैं उससे भी आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, आपका जो एनर्जी है वो आपको अच्छी एनर्जी देगी। मित्रों, 34.4 सेमी और 43 सेमी की जो टेबल होती हैं वो भी वास्तु के अनुसार शुभ होती हैं। ये आपके सौभाग्य का प्रतीक होती है। इससे आपको कार्य करने की क्षमता आप में बढ़ेगी और आप में कार्य करने की रुचि रहेगी और आपको ये अच्छी भी लगेगी। मित्रों, इसके अलावा वास्तु के अनुसार ये माप अशुभ होता है। इस माप की टेबल्स यदि आपके ऑफिस या कार्यालय या आपके अध्ययन रूम या आपके भोजन कक्ष के अंदर हैं तो उसको तुरंत हटा दें, वरना ये आपको मालूम भी नहीं चलेगा और ये आपका सौभाग्य को दुर्भाग्य के रूप में बदल देगी। तो मित्रों, ऐसी टेबलों की व्यवस्था आप अपने घर के अंदर नहीं करें। मित्रों, फेंग शुई स्केल न केवल फर्नीचर के माप में सहायक होता है बल्कि हमारे कमरे के अंदर की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के माप में भी ये सहायक होता है। तो मित्रों,
शुभ या अशुभ माप ज्ञात किया जा सकता है। टेबल की ऊपरी सतह मित्रों शुद्ध होनी चाहिए, ये चमकीली नहीं होनी चाहिए। जो टेबल हमारी है उसकी ऊपर की जो सतह हैं वो बिल्कुल, बहुत सारे घरों के अंदर मैं देखता हूँ कि टेबलें बहुत चमकीली होती हैं, तो ऐसी चमकीली सतह वाली टेबल हमारे घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, वास्तु के अनुसार बहुत ही अशुभ होती हैं मित्रों। साथ ही काला या अन्य गहरा रंग की चमकीली सतह से व्यक्ति की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। गहरा रंग आँखों पर बुरा प्रभाव डालता है मित्रों। इसलिए हमारे घर के अंदर जो टेबल है उसका न ज़्यादा गहरा रंग होना चाहिए, न चमकीला रंग होना चाहिए। मीडियम रंग की टेबल आपको वास्तु के अनुसार रखनी चाहिए। तो मित्रों, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है, और आगे भी ऐसी जानकारी आप प्राप्त करने के लिए कृपया इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट घर बैठे करवा सकते हो। आपको थोड़ा सा चार्ज ज़रूर पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही अपने दुकान, फैक्ट्री, मकान इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट कराना चाहें तो आप करा सकते हो। इसके लिए आपको अलग से थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा मित्रों। ज़्यादा जानकारी के लिए, अगर ज़्यादा आवश्यक जानकारी हो या ज़्यादा ज़रूरी हो तभी मेरे को फ़ोन करें, अन्यथा आप न करें, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है। तो यहाँ मैं आपको नंबर भी देता हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। ऑन द स्पॉट विजिट के लिए आपको 3 महीने पहले बुकिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां घर बैठे आप तक पहुंचाने का हर समय प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, एक बार पुण्य आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं एक वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक्स लेकर। तब तक आप इस वंदना भोजक चैनल को देखते रहिए और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।